हैं तो बाईसाइक्लो का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है 2, यानी हम कह सकते हैं 2, और वैसे हम इसको डाई लिखते हैं। और साइक्लो का मतलब होता है जो रिंग होती है, वलय होती है, उसको कहते हैं साइक्लो। तो आप प्रिय मित्रों समझ गए होंगे, जब हमारे पास में कोई रिंग होगी उसको मैं 2 भागों में बांटूंगा। जैसे मेरे पास में ये कोई एक वलय है, इसको हम हिंदी में वलय या मैं कह सकता हूं रिंग, वलय या इसको रिंग कहते हैं। इसको जब मैं 2 भागों में बांटूं तो मेरे पास में इसके 2 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो इसका मतलब यह कंपाउंड मेरे पास में बाईसाइक्लो होगा। कौन सा कंपाउंड होगा? बाईसाइक्लो, जिसमें क्या होंगे कि यह कार्बन और ये कार्बन ये एक ब्रिज की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको कहे इसको 2 बराबर भागों में यानी बांटना है, तो ये हमारे पास में हो गया। एक कोई जरूरी नहीं है दोनों ही भाग बराबर हो, एक हमारे पास में ये पार्ट हो गया, एक वाला पार्ट ये हो गया। यानी जब कोई वलय 2 भागों में बटी हुई होती है, यानी डिवाइडेड 2 पार्ट्स में होती है, तो ऐसी जो हमारे पास में रिंग होती है उन्हें बाईसाइक्लो कहते हैं। ये दोनों ही रिंग प्रिय मित्रों समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब यहां पर यह तो आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड के किस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं। अब चलिए यहां पर हम इसका सीखते हैं, अंकन कैसे करेंगे, अंकन किस प्रकार से होता है, यानी नंबरिंग किस प्रकार से करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड की। बहुत ही आसान है, यहां पर जो हम अभी नंबरिंग करेंगे इसके बारे में देखते हैं। प्रिय मित्रों इनमें क्या होता है, नंबरिंग हमेशा चलती है लार्ज रिंग से, लार्ज जो रिंग होगी उससे स्मॉल रिंग की तरफ, स्मॉल रिंग की तरफ चलती है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यानी इनकी जो नंबरिंग होगी इनमें प्रायोरिटी हम पहले बड़ी रिंग को देंगे फिर छोटी रिंग को देंगे, जबकि स्पाइरो में उल्टा होता है। स्पाइरो में छोटी जो वलय होती है, स्मॉल रिंग होती है, उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं और लार्ज को बाद में देते हैं। जस्ट इसमें उल्टा चलता है। अब कहेंगे कैसे, तो हमारे पास में अभी मान लीजिए प्रिय मित्रों ये एक मेरे पास में क्या है, वलय है, रिंग है, डबल रिंग। तो ये देखिए रिंग 2 भागों में बटी हुई है। तो अब हम ये दोनों सेम हैं, तो इसका अंकन किधर से करेंगे? सबसे पहला नंबर इसको 1 देंगे, 2 नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, यह नंबरिंग सिस्टम यहां से हो गया। अब मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास में यह वाली जो रिंग है, वलय हैं, इनमें दोनों में ही कार्बन सेम है, तब तो हम किधर से ही इनको नंबरिंग दे सकते हैं। लेकिन जब इनमें कोई फंक्शन ग्रुप आ गया, जैसे OH आ गया, अब हमें पता है प्रिय मित्रों जब भी हम नंबरिंग सिस्टम करते हैं तो उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जिधर फंक्शन ग्रुप को कम से कम डिजिट मिले, लोएस्ट अंक मिले। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से डिजिट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इसकी नंबरिंग नहीं करनी है। यदि मान लीजिए सपोज कीजिए आप इसकी नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यह नंबरिंग सिस्टम आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहां पर OH को, हाइड्रोक्सी समूह को 3 अंक मिल रहे हैं, जबकि यहां पर 4 मिल रहे हैं। और IUPAC ये कहती है कि आप जब नंबरिंग सिस्टम करते हो तो ये ध्यान रखें कि जो फंक्शन ग्रुप है तो उनको लोवेस्ट डिजिट मिलना चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, नंबरिंग सिस्टम क्या होगा प्रिय मित्रों, सही होगा। यह है समान रिंग में। अब यदि हमारे पास में क्या है कि समान रिंग नहीं है, इक्वल रिंग नहीं है, तब हम नंबरिंग कैसे करेंगे? पहले हम नंबरिंग सिस्टम सीखेंगे फिर इनका नाम सीखेंगे। तो चलिए यहां पर प्रिय मित्रों हमारे पास में एक ये रिंग है और एक ये रिंग है, और यहां पर जुड़ा हुआ है मान लीजिए CN जुड़ा हुआ है,
और एक हमारे पास में इसी का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पर Cn जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं नंबरिंग किधर करनी है। अब यहां आपको देखते ही पता चल गया है कि दो यहां पर रिंग हैं, लेकिन अब यहां पर ऐसे नहीं कि इसको हम फंक्शन ग्रुप मान के इधर से स्टार्ट कर दें। तब जब दो हमारे पास में असमान पार्ट आ जाए, अनइक्वल पार्ट आ जाते हैं, तब प्रायोरिटी सबसे पहले बड़ी रिंग को देंगे, फिर इस रिंग को देंगे। यह वाले 2 नंबर हो गई। अब नंबरिंग कहां से करनी है? 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, एक इधर से 7 और 8। मान लीजिए एक ने नंबरिंग सिस्टम इधर से किया प्रिय मित्रों, तो इस Cn को डिजिट मिले हैं 8। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी ने यहां पर 1 नंबर प्रायोरिटी, 2 नंबर प्रायोरिटी, इसको 1 मान रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप खुद बता दीजिए, यदि किसी ने इधर से नंबरिंग सिस्टम स्टार्ट किया तो इसको डिजिट मिल रहा है 8। कितना मिल रहा है? 8 नंबर मिल रहा है। एक ने डिजिट इधर से स्टार्ट किया, इसको डिजिट मिल रहे हैं 7। तो लोवेस्ट कौन सा होता है? 7 होता है। तो ये हमारा सही माना जाएगा। अब सपोज कीजिए यहां पर एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास में बनती है, यहां पर जुड़ा हुआ है Cn। यदि आप ऐसे नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब हमने अभी कहा था कि जब 2 रिंग है, उनमें पहले प्रायोरिटी बड़ी रिंग को देनी है, बड़ी से छोटी की तरफ हमें नंबरिंग करनी है। ये ध्यान रखना, बाईसाइक्लो में नंबरिंग सिस्टम लार्जेस्ट रिंग से स्मॉल रिंग की तरफ चलते हैं, बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ चलेंगे, जबकि स्पाइरो में उल्टा होगा, छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे, यानी स्मॉल से लार्ज की तरफ चलेंगे, इसमें लार्ज से स्मॉल की तरफ चलेंगे। यह आप सीख गए होंगे। अब यहां पर एक में कंपाउंड बना रहा हूं, उसकी हम नंबरिंग सीखते हैं किस प्रकार से प्रारंभ होगी। मान लीजिए प्रिय मित्रों, ये मेरे पास में एक कंपाउंड ऐसा है और एक कंपाउंड हमारे पास में इस प्रकार का है। अब आप खुद बताइए यहां पर मैं किसको प्रायोरिटी दूंगा? सबसे पहले बड़ी वाले, देखिए कार्बन इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 कोने हैं, इसमें 5 कार्बन है, तो यानी ये 1 हो गई। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, ये 2 नंबर हो गई। अब हमें नंबरिंग सिस्टम 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहां पर इस प्रकार से आपको नंबरिंग करनी है, ना कि इधर से 1, 2, 3, 4। पहले आप बड़ी रिंग को प्रायोरिटी देंगे, फिर छोटी रिंग को देंगे। मैं उम्मीद करता हूं यह आप आसानी से समझ गए हैं। चलिए प्रिय मित्रों, आपके लिए होमवर्क के रूप में एक प्रश्न है, आप इसकी नंबरिंग सिस्टम है वो करिए कि किस प्रकार से इसको नंबरिंग सिस्टम देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप आसानी से समझ गए होंगे, बाईसाइक्लो की नंबरिंग सिस्टम कैसे की जाती है। अब यहां पर नाम लिखने की बात आती है, तो चलिए इसका नोमेनकल्चर देखते हैं। नोमेनकल्चर किस प्रकार से होगा? बाईसाइक्लो का हमारे पास में एक कंपाउंड है, पहला कंपाउंड हमारे पास में ये है, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले प्रिय मित्रों इसमें लिखा जाता है बाईसाइक्लो। फिर हम XYZ, चाहे तो इसमें कोमा लगा सकते हैं, चाहे तो डॉट लगा सकते हैं, ज्यादा कोई इसमें है नहीं, या थोड़ा सा स्पेस देके इसको लिख सकते हैं। फिर यहां पर हम लिखेंगे रूट नेम आएगा। फिर हमारे पास में प्राइमरी सफिक्स आएगा, और फिर हमारे पास में सेकेंडरी सफिक्स आएगा। यह इस प्रकार से इसका नाम लिखने का हमारे पास में तरीका। बाईसाइक्लो रिंग है तो हम लिख देंगे बाईसाइक्लो। अब यहां XYZ है क्या? प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिस रिंग को आप वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं, जैसे हमारे पास में ये है, ये 1 नंबर, ये 2, आपको इन कोनों को देखना है। और बड़ी रिंग में कितने कार्बन है इधर की तरफ? 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास में किसका मान आ जाता है? X का। Y का मान क्या होगा? जो दूसरी रिंग है, यानी जैसे हमारे पास छोटी वाले आ गई,
तो इसमें देखिए कार्बन कितने हैं इसके सामने, ब्रिज के सामने, 1 है, 2 है, तो ये मेरे पास Y का मान आ गया। जेड किसको दर्शाता है? जेड ये दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन ब्रिज, यानी ब्रिज के बीच में कितने कार्बन है। तो देखिए ब्रिज के बीच में किसी भी प्रकार के कोई कार्बन नहीं है, तो यहां पर ये जेड है। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे। तो प्रिय मित्रों यहां एक्स वाई जेड के बारे में चलिए अब हम देखते हैं ये है क्या। तो आप सबसे पहले, अब इनमें तो कोई ज्यादा टेंशन है नहीं, एक किसी को भी मान सकते हैं, दो किसी को मान सकते हैं। आप इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यह 4 कार्बन है। तो इसका मतलब हम लगाएंगे 4, लगा दिया डॉट, या कोमा भी लगा सकते हैं आप। फिर इस दोनों के सामने कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये मेरे पास में 4। अब मैं कहूंगा ब्रिज के सामने कितने, ब्रिज में कितने हैं, तो देखिए ये ब्रिज बन रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो मेरे पास में सेम टोटल अंकन जब हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 होते ही मेरे पास में हो जाता है डेक। अब प्रिय मित्रों कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब प्राइमरी सफिक्स होता है वो होता है एन। यहां पर सेकेंडरी सफिक्स है नहीं, तो इसका मतलब यहीं पे इसका नोमेनकल्चर खत्म हो जाता है। मैंने पहले ही कहा प्राइमरी सफिक्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं एन होता है, एक वाला कंपाउंड ये, और यहां पे पहले इसका सीखते हैं। यहां पर सबसे पहले देखते ही आपको पता चल गया होगा, बड़ी वाली रिंग ये है, सेकंड वाली रिंग ये है, तो इसका मतलब हमारे पास में अक्स का जो मान आएगा वो बड़ी रिंग में इन दोनों के सामने कार्बन आएंगे, वाई का मान इन दोनों के सामने आएंगे छोटी रिंग में, और फिर जेड का मान जो आएगा वो इन दोनों ब्रिज के बीच में आएगा। प्रिय मित्रों सबसे पहले हमारे पास में ये है बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो ब्रैकेट लगाया। अब यहां पर देखते हैं नंबरिंग सिस्टम, बड़ी रिंग की, बड़ी से छोटी की तरफ चलेंगे, 4 5 6 और 7, तो इसका मतलब इसके सामने कितने कार्बन है, मेन रिंग में 3 कार्बन है, देखिए 1 2 3, तो ये मेरे पास में क्या आ गई 3 कार्बन, लगाया डॉट। फिर यहां देखिए कितने कार्बन है, 2 1 और 2 है, तो यहां पर हमने लिख दिए 2। ब्रिज के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो यहां पे 0। फिर टोटल कार्बन कितने हैं, 7, 7 को लिखा जाता है हेफ्ट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम प्रिय मित्रों बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन, इसका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर हो गया। अब चलिए यहां पर प्रिय मित्रों यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हमेशा नंबरिंग सिस्टम बड़ी रिंग से छोटी रिंग की तरफ करना है, यही इसका बाईसाइक्लो कंपाउंड का रूल होता है। और डिजिट भी वैसे ही देखे जाते हैं, सबसे पहले बड़ी रिंग में, फिर छोटी रिंग में, फिर ब्रिज में, इस प्रकार से इनका नाम आता है। अब यहां पर हम चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारे पास में इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल है, नंबर 1, ये हमारे पास में एक ये कंपाउंड हो गया, एक हमारे पास में ये वाला कंपाउंड हो गया, एक हमारे पास में ये वाला कंपाउंड हो गया। चलिए सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम करते हैं। प्रिय मित्रों यहां पर आपको सबसे पहले देखना है लार्जेस्ट रिंग कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2, और यह भी ध्यान रखना है हमें नंबरिंग ऐसे करनी है इसको लोवेस्ट मिले, तो सबसे पहले इसकी रिंग को हम लिख देते हैं एक नंबर जो है 2 3 4 5 6 7 8। यदि मैं इधर से नंबरिंग करता 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको आता, इधर से करने पर इसको 7 मिले हैं, तो ये नोमेनकल्चर सही है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले इसका नाम होगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो होने के बाद में प्रिय मित्रों वही देखेंगे, इन दोनों के सामने कार्बन है 4, डॉट लगाया, इन दोनों के सामने कार्बन कितने हैं 1 1 1 2, तो यहां पर 2 लगा दिया। फिर ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो हम लगा देते हैं 0।
फिर हमारे पास में हम देखेंगे इनमें टोटल कार्बन कितने हैं प्रिय मित्रों, 7 हैं, तो हम लिखेंगे हेप्टेन, और फिर यहां पर हेप्टेन लिख के हम लिखेंगे 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो गया। तो यह आपका क्या है प्रिय मित्रों, सही नोमेनकल्चर हो गया आपके बाईसाइक्लो 420 हेप्टेन 7 कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहला वाला एग्जांपल आप आसानी से समझ गए होंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर प्रिय मित्रों ये COOH नोमेनकल्चर में यानी नंबरिंग सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ये हमारे पास में कंपाउंड है, यहां पर COOH और ये COOH। तो प्रिय मित्रों यहां पर सबसे पहले हमारे पास में यह 1 नंबर रिंग, ये 2 नंबर नोमेनकल्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होता है। यह आप समझ गए होंगे। अब यहां पर हम कहेंगे कि इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो, फिर हम ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर ब्रैकेट लगाने के बाद में प्रिय मित्रों यह देखेंगे कि इनके सामने और इनके सामने कितने कार्बन हैं, तो इनके सामने 4 कार्बन है तो 4 लगा दिया, इनके सामने 4 है तो 4 आ जाता है। फिर ब्रिज के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है तो 0 आ जाता है। आप कोमा या डॉट कोई भी लगा सकते हैं। फिर यहां पर हम लिखेंगे टोटल कार्बन कितने हैं, 10, तो 10 को डेक कहते हैं, 10 को। फिर एंड में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से एन आ जाएगा। फिर यहां पर 2 और 4 पे कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं